हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे और अपना रोज का काम रोज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार, आप पढ़ रहे हैं ना रोज का रोज का काम रोज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक वीडियो देने में बहुत सारी मेहनत लगती है, टाइप होता है, सब कुछ होता है, रिकॉर्ड होता है, फिर बहुत सारी चीजें लगती है। तो ये टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं भाई, कि हमारा मेरा टाइम अपना टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे यही होप रखता हूँ, यही आशा करता हूँ कि भाई आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। उसी के साथ आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा एनालॉजी। देखिए बेटा, एनालॉजी की जो चैप्टर है ना वो बहुत है, जैसे अल्फाबेटिकल एनालॉजी भी होती है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, वो नंबर एनालॉजी है। किसके साथ, जैसे नंबर चला हुआ था पहले, नंबर सीरीज, रोंग नंबर सीरीज, फिर हमने खत्म कर लिया था मिसिंग नंबर। आज एनालॉजी नंबर्स का खेल चल रहा है, किसके साथ, नंबर का गेम। यहाँ पर देखिए नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर एनालॉजी में फाइंड द मिसिंग नंबर इन गिवन एनालॉजी। एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे देखो भाई, इन दोनों का रिलेशन है, ऐसे इन दोनों का आपस में एक रिलेशन आता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रही है इन दोनों के बीच में, और ये नंबर अपने आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह एक नंबर आना है, वो बताना है नंबर कौन सा होगा। इन दोनों का रिलेशन वही बनेगा जो यहाँ पर बने था। बात समझ में आ गई। जो पहले दो के बीच में रिलेशन था, जो पहले दो के बीच में रिलेशन था 42 और 20 के बीच में, वहीं यहाँ पर जो नंबर आएगा उन 64 और उस नंबर के बीच में सेम क्या लगेगा, लॉजिक लगेगा। बात समझ में आ गई। तो भैया इनको क्वेश्चन वो करते कैसे है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैंने लिखा था। ठीक है, तो बताइए आप मेरे को। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, कहाँ गया, ये हो गया। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, थोड़ा और ले लेते हैं, बीच साइड में कर लेते हैं इसको। सब क्या हो गया इसको, हम कहाँ आ गए। वेट वेट वेट, एक ही मिनट, एक सेकंड जाओ भाई, ये इसमें दिक्कत कर रहा है, टेक्निकल इशू है। हाँ मेरे नहीं पड़ सकते। बताओ आप ठीक है, आप ठीक है। थोड़ा सा अब कर्सर हम नीचे ले आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का रिलेशन बताइए कैसे क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए जो रिलेशन यहाँ पर लग रहा है ना, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में लगेगा। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आप सबके। बताइए फटाफट बताइए, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर देखो यहाँ पर इसका क्या लॉजिक बन सकता है, ऑप्शन देखो, इनमें से एक ऑप्शन आएगा, या फिर आप बताने की कोशिश करो कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सर मेरे को डायरेक्ट नंबर दिख रहा है, ये 2 का स्केयर है और ये 3 का स्केयर है, और यहाँ पर ये सर 5 का स्केयर है। तो अगला नंबर कौन सा होना था, 6 का स्केयर है। ठीक है सर, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैसे ऑप्शन सी, सर यहाँ पर 2 का स्केयर था, फिर दूसरे वाले के पास 3 का स्केयर था, और अगले में खिला तो मैं 5 का स्केयर प्लस में, सॉरी प्लस बोल गया, इसका रिलेशन सेम, एक नंबर आगे 6 का स्केयर 36 होता है, तो 36 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। बात आ गई ना समझ में। हाँ जी सर, मैं कहता हूँ ऐसा ही है। हाँ बेटा, अगर आपसे ये कह देता भाई ये लॉजिक ना लगने वाला, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही आंसर 36, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बच्चा और आएगा, वो क्या कहेगा, सर मैं इसको ऐसे करता हूँ, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब कर देता हूँ। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में एक जोड़ देता हूँ, 9 बन गया। अरे 9 बन गया, हाँ भाई बिल्कुल सही है। बट ये लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए तेरा। लो सर 5 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर था, 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, आगे क्या आ गया था, सेम नंबर का क्यूब, 5 का क्यूब और प्लस 1, 5 का क्यूब 125, 125 प्लस में क्या हो गया भाई, एक जोड़ दिया 126 आ गया सर। 126 ऑप्शन है क्या, मैंने देखा 126 भी ऑप्शन में था। बात समझ में, 2 आंसर हो गए सर हमारे तो, ऑप्शन सी भी हो गया और बी भी हो गया। अच्छा जी, 2 बच्चे आए, दोनों का ऑप्शन अलग अलग आया और बहस करने लगी, वो बोल रहा है मेरा सही है, वो बोल रहा है मेरा सही है। एक तीसरा बच्चा और आता है, तीसरा बच्चा आता है, उसने क्या कहा, उसने कहा भाई साहब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर रहा हूँ, देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डील किया, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, स्क्वायर ही तो है, 6 जरूरी एक नंबर, तो भाई यहाँ पर आ गया 49। फिर उन्होंने बोला मेरा सही है, मेरा, उन्होंने भाई तेरा भी सही हो सकता है, तो 3 ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, तीनों बच्चे अपनी अपनी राय लेके आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बच्चा और आता है, वो कहता है मैं इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी किया, मेरे दिमाग में तो ये आया था कि मैं है ना 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं, 4 को सर 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी
8 और उसमें 1 जोड़ दूं तो 9 आ गया। मतलब बात तो तेरी सही है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया 9 आ गया। लेकिन सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए तेरा। मतलब सर देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, प्लस में 1 जोड़ दिया तो 51 आएगा बेटा। 51 ऑप्शन में है सर, उसका ऑप्शन नंबर डी सूट बैठा था। फोर्थ बच्चा भी राजा बन गया, बोला भाई अपना सही है, अपना सही है। क्वेश्चन 4 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, चारों के ऑप्शन मैच कर रहे थे भाई साहब। अगर एक भी ऑप्शन नहीं आता तो मैं कह देता तेरा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये लॉजिक इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। बट चारों के क्या लग रहे थे, ऑप्शन लग रहे थे 4 और ये कितना था 9। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ जी, एक बच्चा और आता है, 5वां बच्चा आता है, मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता। उसने क्या कहा, उसने कहा सर मेरा लॉजिक ही है 4 + 5, 4 में 5 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा। हाँ जी, मतलब ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर भी लगा के दिखा। मतलब 25 में 5 और जोड़ दिया तो 30 आ जाएगा। मतलब 30 सही है भाई तेरा। ऑप्शन में है क्या सर, ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल, डी भी हमारा बिल्कुल सही था। सारे ऑप्शन सही हो गए। अरे हो गए या नहीं, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है। एग्जामिनर किसको मानेगा, एक ऑप्शन को मानेगा। ये तो लड़ाई हो गई ना, हर बच्चा क्या कहेगा मेरा सही मेरा सही, क्योंकि सबके लॉजिक सही है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे तो कुछ स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। नंबर एनालॉजी की कुछ बातें याद रखनी है कि हमारा आंसर कौन सा प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस मतलब सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन सा वो नंबर है जिसको प्रायोरिटी दे। देखो सबसे पहले जो नंबर है, स्टेप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इंपॉर्टेंट स्टेप किसके लिए, नंबर एनालॉजी के। अगर ये मिस हो गए तो क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे और आपको लगेगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट जब आप आंसर टिक करके आएंगे उस पर सीक्वेंस या लॉजिक नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत है। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, लॉजिक। तो पहला जो आता है ना, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देनी है, प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर्स को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। प्राइम्स नंबर्स अगर आपके हो गए, नंबर को प्रायोरिटी देनी है। दूसरा क्या कहना है, हमें चलना है किसकी तरफ सर, स्क्वायर की तरफ, स्क्वायर या फिर क्यूब। इसमें स्क्वायर और क्यूब में प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखा करो, क्योंकि कई बार छोटी सी वैल्यू ऐड करवा लेते हैं या छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा लेता है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले आंसर किसका होगा, प्राइम नंबर का होगा। दूसरा नंबर प्रायोरिटी स्क्वायर और क्यूब को। थर्ड जो प्रायोरिटी देनी है ना, वो आ जाती है आपकी किसकी सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। किसकी आती है भाई, मल्टीप्लाई, और तीसरा क्या बताया इसने, डिवाइड। डिवाइड पहला प्राइम नंबर, दूसरा स्क्वायर और क्यूब, उसमें प्लस माइनस देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें भी प्लस माइनस देखना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई, ये याद रखा करो, हैबिचुअल हो जाओगे इन चीजों से। ठीक है, अगला फोर्थ जो कहते हैं ना, वही हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या बोलता है भाई, इसके बाद आ गया ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसमें भी प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखा करो। जो पांचवा जो हमारा है ना, वो आया हमारा क्या, इलॉजिकल, इलॉजिकल एनालॉजी। इसमें ज्यादातर पता है क्या करवाएगा आपसे, वो क्या करेगा, ये यूनिट डिजिट है ना, डिजिट, उसका सम करवाता है, या फिर उन्हीं डिजिट के अंदर क्या करवाएगा आपसे, सब्ट्रैक्ट करवाएगा। सम मतलब तो ऐड, ठीक है, ऐड करवाता है, या फिर मल्टीप्लाई करवाता है, या फिर उसमें नंबर में डिवाइड भी करवा देता है भाई। ठीक है, यूनिट डिजिट के अंदर क्या लग रहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते रहेंगे। आपको समझ में आ गया, इसे इन लॉजिकल सबसे लास्ट में चेक करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों से हो जाएंगे, यहाँ से 4 से हो जाएंगे। पहला प्रायोरिटी किसको देना है आंसर का, तो यहाँ पर प्राइम नंबर था क्या, अरे प्राइम नंबर था क्या, नहीं था, तो प्राइम नंबर नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, कौन सा आंसर सही है। प्राइम नंबर थे 4 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो था ही नहीं, तो पहला लॉजिक फेल हो गया। फिर दूसरे पे आए स्क्वायर और क्यूब, सर स्क्वायर बन रहा था पहले, स्क्वायर, स्क्वायर वाला कौन सा सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और एक है 4 का स्क्वायर। क्या भाई, 4 का स्क्वायर, और ये सॉरी 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर तो 36। पहली प्रायोरिटी हम 36 को देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया था, 36। ठीक है, उसके बाद क्या था, क्यूब 126 वाला आ गया था। सर वो 47 क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है ना, वो नहीं था। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 5 और 7 का गैप, 2 का गैप आ गया था ना, इसलिए इसको 49 को क्या कर दिया था तो स्क्वायर का, बट ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन, और फटाफट आंसर दीजिएगा, ये देखते ही क्वेश्चन होने वाले हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी आपको।
आंसर नंबर फर्स्ट आंसर दीजिए। यहाँ बताइए क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में लॉजिक बताइए। सर देखो बड़े से छोटा हो रहा है ना, बड़े छोटा नंबर कब होता है, जब उसे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उसमें कुछ घटा दो। तो ऐसा करो, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो इसको। सर 21, अरे 21 में से 1 घटा दो 20 आ गया। हाँ ऐसा लॉजिक यहाँ पर भी, 2 से डिवाइड कितना आएगा सर 32, 32 में से 1 गया 31, 31 ऑप्शन में है, 31 अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए इज योर राइट। बात समझ में आ गई। क्यों हमने पहले देखा था इसमें सर स्केयर वगैरह क्यों नहीं दिया हमने यहाँ पर, देखो प्राइम नंबर थे नहीं यहाँ भाई, ये ध्यान से देखो, प्राइम नंबर थे नहीं, प्राइम नंबर नहीं थे, स्केयर भी नहीं था ये किसी का, और स्केयर के आसपास भी नहीं था, ठीक है, और स्केयर के आसपास भी नहीं था। फिर किस में चला गया, वही नंबर अपना मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, तीसरा लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था वो हमने अप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड कर कर सर 21, 21 में से 1 घटा दिया तो 20 आ गया। फिर सर इसको 2 से डिवाइड किया तो 32, 32 में से 1 घटाया तो क्या आ गया आपका 31, 31 ऑप्शन में है क्या, 31 ए सर। ये देखो पहला प्राइम नंबर नहीं है, स्केयर है, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 5 का स्केयर, ये कितना, तो 6 का स्केयर, 6 का स्केयर कितना है 36, 36 इज ऑप्शन। अगला बताइए ये क्या है, 21 से 7, देखो कितना छोटा हो गया डायरेक्ट, तो भाई डिवाइड हुआ होगा पक्का। तो 21 को कितने से डिवाइड करूँ, 7 से, 7 3 आ गया। हाँ जी इसको भी कितने से, 7 से करके देखो, 7 2 8 2 56, 1 7 2 14 तो 82, 82 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन देखते गोली मार दो भाई साहब, इतने ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ से देखो 18, 18 से 30 बनाना है, क्या करें सर, यहाँ पर देखो 36, सोचो थोड़ा सा क्वेश्चन को, पहले प्राइम नंबर है नहीं है, स्केयर के आसपास, स्केयर के आसपास सर ये नंबर कि 16 होता है, 16 होता है 4 का स्केयर, +2 कर दूं, ठीक है। इधर है सर 5 का स्केयर होता है 25, 25 5 कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर 6 का स्केयर, फिर बात नहीं बनी सर, बात नहीं बनी। तो ऐसा करता हूं मैं, फिर दूसरा नंबर क्या आता है हमारा, स्केयर क्यूब नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखो इसको, क्या करूं भाई 36 को 2, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 36 36, इसमें से 30 लाना है तो 6 घटा दूं 30 आ गया सर। ये लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर इसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 72 में कितना घटाया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी आप 6 घटाओ सर, 72 में से 6 गया तो कितना आएगा 66, 66 ऑप्शन है क्या, हाँ जी सर ऑप्शन डी इज द राइट बात, ठीक है। सीक्वेंस से चल रहा है, पहले प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो तो स्क्वायर या क्यूब, उसमें प्लस माइनस, ठीक है जो भी लग रहा है लॉजिक, फिर हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर हमारा ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर इलॉजिकल, ये बहुत कम आते हैं, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 5 का आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट, मैं तब तक स्क्रीन को ऊपर लेके आता हूँ। सर देखो बड़ा नंबर है, 17 51 प्लस 1 52, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 बन गया, 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन में ऑप्शन बी। सर ये देखिए नंबर को ध्यान से देख लिया करो सर, ये 11 का स्केयर, प्राइम नंबर तो है नहीं, 11 का स्केयर, तो 11 का स्केयर 121, ये कितना है सर 11 प्लस में 1, 11 का स्केयर कर दिया, तो यहाँ कितना है सर 5 का स्केयर, 5 का स्केयर यहाँ पर कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पर 11 था और यहाँ पर भी 11, यहाँ पर 5 और 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 6, 6 आपका ऑप्शन सी। ये बताओ मेरे को आंसर फटाफट। सर ये तो बहुत ईजी है, देखो कैसे, सर 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में यही 6 और ऐड कर दूं मैं, कितना, जिसका क्यूब क्या था, देखो 6 का क्यूब सर 216, 216 में सर 6 का क्यूब क्या था ना, 6 ही ऐड कर दिया तो कितना आ गया 222, 222। फिर क्या है सर आगे है 7, 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 343, यही नंबर 7 था ना तो 7 ही ऐड कर दिया इसके अंदर, कितना आ गया 350, 350 के ऑप्शन में है, 350 ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया आपका, बात क्लियर हो गई। आगे देखो सर ये तो स्केयर दिख रही है, 5 का स्केयर, ये 5 का क्यूब और 6 का स्केयर, और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216, 216 इज योर आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने की कोशिश करो फटाफट। ये क्या हो रहा है सर, 14 से 9 बन रहा है, 14 से 9 कैसे बन सकता है सर, ये तो सर प्राइम नंबर भी नहीं है, स्केयर भी नहीं है, स्केयर 26, ऐसा करते हैं क्या करें इसमें से आप बताओ, ऐसा करता हूँ, मेरे को ऐसा नंबर दिख रहा है, छोटा नंबर है, छोटा नंबर 14 से छोटा, छोटा कब बनता है जब डिवाइड करते हैं या कुछ घटाते हैं, तो डिवाइड करके देख लेता हूँ पहले मैं। डिवाइड करने गया तो मैं इसको गया भाई 14 को 7 2 से काटेंगे तो 7, 7 में कितना जोड़ू 2, तो 9 आ गया, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, 2 से काटूंगा तो 13, 13 में कितना ऐड करना है 2, 13 और 2 15, 15 ऑप्शन में है क्या, 15 ऑप्शन में है, आपका आंसर 15 आ गया। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई तो आगे चले, यस या नो, अरे इजी है ना, इजी पढ़ेंगे तब आपको सारे के सारे नंबर से खेलना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
क्वेश्चन नंबर 8 का रिलेशन 28 है। बड़ा नंबर बनाना है, बड़ा नंबर कब बनेगा जब या तो मल्टीप्लाई या ऐड होएगा इसमें से कुछ। तो ये देखो भाई सबसे पहले प्राइम नंबर देखो, नहीं है। स्केयर क्यूब, स्केयर है सर ये दो का क्यूब 8। फिर सर ये क्यूब, 3 का क्यूब है ना 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में एक जोड़ दो तो 28। ये कितने का सर, ये है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27। बट यहाँ पर क्या करना है, आगे एक नंबर बढ़ाना है तो 4 का क्यूब करो आप। 4 का क्यूब प्लस 1 कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 65। 64, 4 का क्यूब प्लस में 1 तो 65। 65 कौन सा है आपका, ये आंसर रहा। ठीक है, ये गलती से 0 लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देने की कोशिश करो। देखो भाई यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, स्केयर बनना है, स्केयर के आसपास, यस स्केयर के आसपास है। ये 4 का क्यूब 64 प्लस में 4, 5 का क्यूब 125 प्लस में 5। ये सर यहाँ पर बताओ क्वेश्चन मार्क आगे, ये तो सर ये तो दिख रहा है, ये तो क्या है 7 का क्यूब प्लस में 7 है। ठीक है, अभी क्या था ऊपर, ये क्या है 2 का रिलेशन है भाई 4, तो 6 का क्यूब प्लस 6 कितना होगा भाई 222। अभी तो क्या था 222 है, 222 सी इज योर आंसर। आप बताइए क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा वो स्मार्ट बच्चा है। बताइए फटाफट बताइए इस आंसर। सर 6 से 18 करना है, 6 से 18 करना है, क्या करें 6 से सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 3 चौके 12। कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सर ये तो। 12 तो 8 तो ऑप्शन ही नहीं है। ओ माय गॉड, 3 से करना था ना, 8 तो मिल गया आपको। 3 चौक 12 होता है ना, 12 12 ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो हमारा दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक है, क्या करें, क्योंकि सबसे पहले कौन सा बताया था, प्राइम नंबर नहीं है। स्केयर, स्केयर करके देखते हैं। 6 का स्केयर 36, 6 का स्केयर 36, 36 को 2 से डिवाइड कर दो तो 18, 18 है, हाँ सर 18। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करके देखो। 4 का स्केयर कितना होता है बेटा, 4 का स्केयर होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दो सर 8 आएगा, कितना आएगा 8। यहाँ पर क्या था 8, 8 है क्या ऑप्शन में, 8 ऑप्शन में है तो 8 8 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व आउट हो गया। फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे, यहाँ पर कोई डिले नहीं करेगा टाइम का। यहाँ पर देखिए कितना है भाई, कितना है ये 42, ये 56, ये 70। तो ध्यान से देखो भाई साहब क्या करें अब, ये देखता हूँ यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। स्केयर के आसपास सर ये किसके स्केयर के पास पड़ता है, या तो 6 के पास और या 49 के पास। तो मैं देखो 6 का स्केयर, 6 का स्केयर कितना होता है 36। 6 का स्केयर इधर लिखूं समझाने के लिए, 6 का स्केयर कितना होता है सर, 6 का स्केयर होता है 36। 36 में यही 6 ऐड कर देता हूँ तो कितना बन गया भाई 42। तो ये पहला वाला तो 42 तो बन गया, अगला वाला भी बनना चाहिए भाई। 7 का स्केयर 49, और 49 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 56। सही, ये तो बात सही है। 72 भी बनना चाहिए। 72 भाई किसके स्केयर के पास है, ये सर 9 का तो 81 हो जाएगा, 8 का 84 हो, 8 का स्केयर कितना होगा 64, और इसमें 8 ऐड कर दो तो 72। बहुत अच्छे बच्चे। 6 के बाद 7 आया था, 8 के बाद क्या आएगा 9 का स्केयर, 9 का स्केयर कितना है 81, 81 में 9 ऐड कर दो तो 90 इज योर आंसर। बात समझ में आई, 90 इज योर आंसर। ये कितना है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये 7 का स्केयर, ये 9 का स्केयर, ये 10 का स्केयर। अगला बताओ, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस 12 का स्केयर, 12 का स्केयर कितना होता है 144 योर आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे मिस प्रिंट था तो मैंने सही किया था इसको, आप बताइए। 9 से क्या बन रहा है 80, तो भाई 9 9 9 9 देखो इनके बीच में रिलेशन, तो मैंने लगता है 9 का स्केयर कितना होता है 81, और ये एक घटा दिया तो 80 आ गया। ठीक है, इधर भी कितना होना चाहिए, इधर सर 10 का 1000, 100 का स्केयर कितना होता है 10,000, कितना हो जाएगा भाई 10,000। भाई 2 0 आ जाएगी, 2 की कितनी हो जाएगी स्केयर में 4 हो जाएगी। एक घटा दूंगा तो सर कितना आ जाएगा ये 9,999, 9,999। कौन सा आंसर, डी इज द राइट। यहाँ पर देखिए क्या है 7 से 17, भाई क्या होगा 7 से 17 कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो 7 दूनी 14 प्लस 3। ठीक है, इधर देखो ये क्या है, यहाँ पर पूछा है इट इज बेस्ड ऑन द ऑप्शन 26 दूनी 52, ये ज्यादा है, ये तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि छोटा नंबर आना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो प्राइम नंबर है नहीं, स्केयर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 7 का स्केयर हो रहा था, स्केयर से बात बना के देखिए क्या आएगा सर। 2 का स्केयर 4 प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पर 4 का स्केयर प्लस में 1, यहाँ पर 7 का स्केयर प्लस में 1, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस 2 5 का स्केयर प्लस में 3, 25 28 है क्या ऑप्शन में, 28 ऑप्शन में नहीं है सर, 26 है या 23 है। तो ये लॉजिक हो गया फेल आपका, लॉजिक हो गया आपका फेल। स्केयर के बाद क्या बताया था मैंने भाई, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 14, 14 में 3 जोड़ दिया 17। यहाँ पर क्या कितना लाना है 50 लाना है, तो 50 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा आसपास नंबर देखो 26 को 2 से कर देता तो 52 चला जाता, 52 50 से बड़ा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट। कैसे 23 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 46, 46 में क्या जोड़ दिया 4, यहाँ पर 3 ऐड हुआ, यहाँ पर 4 ऐड हुआ, तो कितना आ गया ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जब भी आपको इतनी बड़ी डिजिट मिल जाए तो टेंशन थोड़ी खत्म किया करो, इनके बीच का क्या डिफरेंस फाइंड आउट करने की सोचा करो, क्या डिफरेंस, ये 7584 है, ये 5000, तो बड़ा कौन सा ये वाला, इसमें से घटाओ, जल्दी जल्दी घटाओ इसको नंबर को फटाफट सर। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया सर 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब ये क्या है इस नंबर में से घट रहा है, और इस नंबर में से घट रहा, अगला नंबर कैसा है भैया, इससे छोटा आएगा ना तो इतना ही घटा दो, सेम नंबर 2 2 2, तो घटा कर देखो भाई, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, ये आपका क्या हो गया ऑप्शन हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 24 51, 24 51 ये रहा, ठीक है। अगला आंसर आप करेंगे होमवर्क में आपके लिए, ये क्या है होमवर्क है आपका, करेंगे सेम है, घटाकर जोड़कर डिफरेंस निकालेंगे। अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करेंगे सारे बच्चे, और ये तो मैं कराऊंगा, चलो 19 का मैं करा देता हूँ। देखो स्केयर के पास है क्या, प्राइम नंबर नहीं है स्केयर, सर 238 के पास कौन सा स्केयर आता है, 149 के पास स्केयर कौन सा आता है सर, 144, 144 प्लस में 5 सर 216 आता है, 6 का बहुत ज्यादा ऐड करवाएगा ये तो और ये 159 के पास 144 प्लस में सर ये 15 ऐड करवा रहा है। अगला नंबर कौन सा है, यहाँ पर देखा देखो स्केयर बना के मैंने सर ऐसा कर दिया, 12 का स्केयर 144 प्लस में 5, इधर क्या किया 6 का, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है क्यूब बनता है, 6 का क्यूब प्लस में 216, 216 में भाई ये 18 और 4 22, ठीक है 18 4 22 हो गया, 22 ऐड हुआ। यहाँ पर क्या करो भाई, किसका स्केयर 12 का स्केयर या 13 का स्केयर, 13 का स्केयर पास पड़ेगा या 12 का स्केयर, 144, 144 में कितना ऐड करेगा, एक्चुअल में 5 ऐड होना चाहिए, 5 से तो नहीं बनेगा, तो ये लॉजिक हो गया आपका फेल, ये लॉजिक क्या हो गया फेल। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये डिवाइड किसी से होगा नहीं, तो आसपास की वैल्यू है तो डिफरेंस निकालने की कोशिश करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बताओ मेरे को। सर ये बड़ा है 8, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, अब भाई ये 12 था, 12 में से आपका गया 4 तो 8 बचा, ठीक है, एक में से एक 0, तो भाई इतना ऐड होगा इसमें, इसमें भी इतना ही ऐड करना है, 189 ऐड करो, 9 9 18, 18 का 1, 5 और 8 13 और 1 14 और 2 248, 248 बी योर आंसर, ठीक है। ये होमवर्क है, आप इसका आंसर बताइए, ये भी होमवर्क में दे देता हूँ, आंसर कमेंट करेंगे, वही है 5 का 1 और 5 की 3 माइनस 1, आगे बताएंगे क्या आएगा मेरे को, ठीक है। होमवर्क इससे ये रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है, जो जितने बच्चे कमेंट करते हैं ना वो मेरे पास कमेंट आते हैं और मैं कहता हूँ वही बच्चे सीरियस है, वही अपने पेरेंट्स के प्रति थोड़ी सी जागरूक है, बाकी तो सब अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करने में कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है, आंसर कमेंट की, अगर आपको आंसर आता है तो 1 मिनट का जो काम भी नहीं है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे क्या, चलो नहीं सर आप ही बताओ, ये देखो बड़ा नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, स्केयर 4 का स्केयर सर ये 7 का स्केयर प्लस में 7, ये स्केयर नहीं है सर किसी का भी नंबर, 25 का स्केयर आता है, 25 26 का स्केयर बहुत बड़ा नंबर चल जाएगा, तो स्केयर से बात नहीं बनी, स्केयर से बात नहीं बनी तो भाई और क्या करोगे आप इसमें, 16 3 48, इन नंबर को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 16 3 48, 48 में 8 जोड़ दूं, ठीक है, ऑप्शन देखना पड़ेगा एक बार, बड़ा ऑप्शन है या छोटा ऑप्शन है, ऑप्शन बड़ा है या छोटा ये देखना पड़ेगा। हाँ जी सर अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, ध्यान से समझो, ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको कितने 16 दूनी 48, 25 की 96, 96 और 16, 96 16, बहुत सही आंसर आ गया कि भाई इसको क्या करा मैंने 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 48, 48 प्लस में 8, देखो 8 क्यों जोड़ा,
क्योंकि 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है, इसलिए मैंने 8 जोड़ दिया। यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 32 दिए 96, 32 का हाफ कितना होता है 16, 32 दिए 96 होता है, 96 में 16 जोड़ दिया 16, ठीक है 16 ऐड करूंगा तो 6 6 12 80, 1 10 और 1 11, 112 क्या है हमारा आंसर, बी इज राइट। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। बताइए फटाफट, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन बहुत बड़ा बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, या तो स्केयर होगा या मल्टीप्लाई होगा। भाई इसको कितने से मल्टीप्लाई करो सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और कितना जोड़ दो आप, यहाँ पर 1 जोड़ दो, 3 में 6। इसको सर 3 से करोगे 18 प्लस में 1 19 है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 19 नहीं है, तो सर ऐसा करो 2 का क्यूब 2 का स्केयर 4 प्लस में 3 जोड़ दो, 6 का स्केयर 6 का स्केयर 36, 36 आप कितना जोड़ोगे, यहाँ पर आपने 2 दूनी 4 3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 3 जोड़ दो, यहाँ पर 3 ऐड किया था तो यहाँ पर भी 3 कर दिया, 36 और 3 39, 39 बी इज ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 424, ये आप होमवर्क है आपके लिए, बताएंगे मेरे को फटाफट आंसर करके बताएंगे, ठीक है। WH होमवर्क है अगर आता है तो, ये मैं कराता हूँ। चलो बताओ 16, 4 का स्केयर 16 प्लस में 1 क्या हो गया 17, ये बताओ 49 प्लस 1 50 इज योर आंसर। ये आप बताइए मेरे को, होमवर्क है फटाफट, डू इट फास्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिख रहा है आपको, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, मैं नहीं बता रहा, आगे बताओ। 1 का क्यूब और 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, लो खत्म कहानी। होमवर्क भी ऐसे देते हैं, चलो ये दे दूं होमवर्क के लिए, अरे ये दे दूं, देखो 9 ये 3, ये देखो मैं करा देता हूँ। ये क्या है 3 का स्केयर 9 और 3 का क्यूब 27 प्लस में 1 28, आप इसका बताओ कितना है ये कितना है सर। ऐसा है, अगर इसको देख पाऊँ ना मैं, आपने देख लिया ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भाई साहब क्या करें, ऑप्शन देखो। ऑप्शन को देखने गया तो ऑप्शन में कुछ ऐसा खास मेरे को लगा नहीं। कैसे हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या इसको, 150 के पास जाएगा, 150 से ऊपर चला जाएगा, 3 8 24, बहुत सही हो सकता है, हो सकता है भाई हो सकता है। देखो अगर मैं इसको अगर देख रहा हूँ होगा या नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर 9 3 27 प्लस में 1 कर दूं 28 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, कितना आ गया प्लस 1, भाई 3 18 80 1 15 और 1 16 प्लस में 1, तो भाई 169, 169 इज योर आंसर। बात समझ में आ गया, स्केयर तो नहीं भरते थे ना यहाँ पर, नहीं तो गलती हो जाएगी सारी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, इसका आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, आंसर बताओ सर। ये देखो ये 6 है, ये 2 है और ये 8 है, भाई क्या है छोटा नंबर, 3 से क्या कर दो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सर, भाई 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको भी कितने से, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो सर तो 4 आ जाएगा सर। भाई इसको 3 से करा, इसको 4 से क्यों करा, तो 4 ऑप्शन है आपका, अरे है भाई मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया, इसको तो 3 से कर दिया सर, इसको 2 से क्यों किया आपने, इसको 2 से क्यों किया, तो ऑप्शन 4 तो गलत है सर, ये नहीं हो सकता, ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन 4, क्योंकि 4 बच्चे कुछ कर देंगे ऑप्शन में और इसको टिक करके आ जाएंगे, ये गलत है। तो क्या करें सर, देखो बेटा ये है 6, 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ ना तो कितना आता है मेरा 2 आता है, बात सुनिए सर 3 इसका 6 का हाफ होता है ना, तो मान लिया भाई एक लॉजिक ये भी है कि इसका हाफ से डिवाइड कर दिया, 8 का हाफ कितना होता है 4 से डिवाइड कर दिया तो 2, 2 आंसर आपका लॉजिक आंसर था, क्या 2 आंसर है, 2 नहीं है आंसर, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब क्या है लास्ट पे चलते हैं, इसको 2 से नहीं, अब इसको आना 2 से डिवाइड करो सर, 3 आया और 3 में से 1 घटा दिया तो 2 आ गया सर, इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, क्या 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट। आप बताइए कमेंट करके 29 आंसर बताइए, फटाफट बताइए सारे बच्चे, ठीक है सारे बच्चे बताएंगे मेरे को आंसर। और ये बताइए क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है आपको, फटाफट बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डू इट फास्ट, पजल कर देता है। क्या करना है भाई साहब, स्केयर है, स्केयर नहीं है तो क्या है ये, स्केयर नहीं है, क्यूब भी नहीं है, 2 का क्यूब फिर ये हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड करके देखो सर इसमें कितना ऐड कर दूं 4 ऐड कर दो सर, ये इधर कितना ऐड कर दूं 4, तो 4 10 है नहीं 11 है, ये देखो भाई ये 4 क्यों ऐड किया आपने, देखो ये 8 का भी बताया ना भाई, इसका हाफ 8 का हाफ कितना होता है सर 4 होता है, तो मैंने क्या है 4 ऐड कर दिया, यहाँ पर 6 का हाफ कितना होगा, 6 का हाफ होगा सर कितना 3, तो भाई यहाँ पर 3 ऐड करो,
कितने ऐड करोगे आप, 3 ऐड करो। अगर 6 में 3 ऐड करते हो, 3 ऐड कर देते हो, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 9 ऑप्शन में है क्या, डी इज द योर आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 31, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी। देखो बेटा यहाँ पर इनको 3 स्टार कर लो, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, इलॉजिकल भी बोल सकते हैं, इलॉजिकल, ठीक है। वैसे आगे अलग से क्वेश्चन लिया 10 क्वेश्चन मैंने इलॉजिकल के, जिससे आपको पैटर्न सारा समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए सर 36 से क्या करना है, 9 बनाना है, 4 से डिवाइड कर दो सर, 9 चौके हो गया। इधर क्या करना है, कितना बनाना था, 14 बनाना था। यहाँ पर क्या लिखू भाई, 14 चौक 56, 56 आएगा सर, कितना आएगा, 56 आपका आंसर है। क्योंकि 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 56, ठीक है। स्केयर, स्केयर भी तो थे, लेकिन स्केयर तो थे सर, ये भी 6 का स्केयर था, ये भी 9 का स्केयर था, बट मैंने ये देखा था ये 14 किसी का स्केयर नहीं है भाई, ठीक है। इसलिए स्केयर वाले मैंने पैटर्न अपनाया नहीं यहाँ पे। ये देखिए ये आपका होमवर्क है, होमवर्क बताइए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जल्दी बताइए। यहाँ पर स्केयर क्यूब से क्वेश्चन हो जाएगी, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चनों पे, हाँ जी सर, ये रही क्वेश्चन नंबर 2 बच गए, फिर उसके बाद इलॉजिकल एनालॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, बात समझ में आ रही है सभी को, अगर बात समझ में आ रही है तो भाई साहब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया। 6 का क्यूब प्लस 6 जोड़ दिया, 7 का क्यूब प्लस 7 जोड़ दिया, कितना आया था, 350 आपका आंसर आया था। इसका आंसर दे दी। ये वो क्वेश्चन है जो हर बच्चे का मनोबल तोड़ देगा भाई साहब, सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। इसमें ऐसा ऐसा लॉजिक है, ये लॉजिक है ना आपको अलग से नोट कर लेना कि भाई ऐसा लॉजिक भी लग सकता है। क्या है 216, देखो इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन अलग अलग है। जो रिलेशन यहाँ पर लगा होगा वो यहीं पे लगा के देखेंगे। क्या करें, 63 बनाना है, 63 किससे डिवाइड करूं सर, ये देखो अगर मैं इसको डिवाइड करने चला गया कितने से, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 साते 21, और ये 3 दूनी 6, 72 आ गया। 72 में ये तो क्या बचाना था, ये क्या करना था भाई, 63 बनाना है तो 72 में से कितना घटा दूं, 72 में से घटा दो सर इसको, है ना, कितना घटा दोगे आप, घटा दीजिए यहाँ पर, ये बस 7 9 घटा दो, कितना घटा दो, 9 घटा दिया तो कितना आ गया, 63, जो कि 63 है, यस या नो। यहाँ पर सर वही लॉजिक अप्लाई कर देखो, लॉजिक अपना कर देखो, ये देखो भाई 3 से डिवाइड करो सर, पहले तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 आड़े 24, कितना घटा दूं, 9 घटा दूं, 9 घटा दूंगा तो भाई ये 8, 119 आना चाहिए। 119 ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है 119। अब ये क्या दिक्कत है, 119 ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसको सोचो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर आपने 9 घटाया था, ये 9 क्यों घटाया था, मैंने बताया था ना कई बार यूनिट डिजिट को ऐड करके देख लिया करो भाई। ये कितना है, 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो भाई इनका यूनिट डिजिट है, ये क्या है, यूनिट सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट नो क्या है। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट का सम कितना मिलेगा भाई, 3 और 8 11, 11 और 4 3 और 8 11, 11 और 4 15, तो आप 15 घटाकर देखो, 15 घटाकर देखो, 15 ये क्या है, 15 घटाने के बाद क्या आया भाई, अगर मैं 28, 113 आएगा, 113 ऑप्शन है क्या, सी इज योर राइट आंसर। तो ये क्या था, सम ऑफ द यूनिट डिजिट, सम ऑफ द यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब पढ़ते हैं एनालॉजी, आज ही खत्म करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, जो जैसे पैटर्न बताया भाई, 5 बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर स्क्वायर क्यूब देखना है, प्लस माइनस देखना है, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई देखना है, ऐड सब्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद इनलॉजिकल पैटर्न देखना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इन लॉजिकल का फर्स्ट देखो, इन लॉजिकल में क्या पैटर्न लगने वाला है। इन लॉजिकल में कुछ नहीं, जब हम ऊपर वाले 4 कौन से, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब्स और मल्टीपल डिवाइड्स, ऐड सब्ट्रैक्ट तब खत्म कर लेंगे तो अपना नया मेथड आएगा, कौन सा, इलॉजिकल मेथड। ये अपनाकर जब ऊपर वाले 4 मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, वो 4 नहीं लग रहे होंगे तब क्या करेंगे, इनलॉजिकल। और इनलॉजिकल मेथड में हम किस पर ध्यान देते हैं ज्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चन हम यूनिट डिजिट से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यूनिट डिजिट मतलब हर एक डिजिट का क्या रहेगा, मेथड रहेगा। पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए जब चारों मेथड लगा के देखो, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है सर। स्केयर बनेगा क्या है किसी का, नहीं है सर। क्यूब है, नहीं है। प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर क्या करें, किसी से क्या करूं, मल्टी डिवाइड करूं। कितने से डिवाइड करूं, ये 360 है, 360 है तो सर 9 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 9 चौक 36,
और ये कितना आया 1, तो ये 15 से 4 से डिवाइड पूरा हो नहीं रहा, तो बात समझ में, डिवाइड भी नहीं हो रहा सर। डिवाइड क्योंकि छोटा नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन लॉजिकल मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यूनिट देखो अलग अलग है, 3, 6, 5। अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 सर, कितना आएगा भाई 18। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर 18 5 90, कितना आएगा 90। तो आ गया, हर एक यूनिट को इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो आया इनसे 18 आया, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 90। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई सर 12 आ गई, 12 को लास्ट वाली यूनिट से 3 से मल्टीप्लाई, 12 3 36, 36 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन अगर बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देने के देखो 248 से बिल्कुल छोटा नंबर बनाना है। इसका मतलब ये नंबर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड हुआ, लगभग 8 3 24 80 और 81 81 83। अगर 84 से करता हूँ तो, अगर इसको 84 से डिवाइड करता हूँ तो भाई 84 से करूंगा ना तो तीन, ऐसा समझो 3 चौक 12 होता है, तो ये तो नंबर बड़ा चला जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्या करें, यूनिट डिजिट को देखो भाई, ये क्या करें, ये अलग अलग देखो, पहले 2 यूनिट और लास्ट वाली 2 डिजिट क्या करेंगे आपस में, इनको क्या करेंगे, पहले 2 यूनिट लिख 24 और लास्ट वाली यूनिट से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 3 आ गया। यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करके देखो, 8 को 32 से काटा तो कितना है 4, क्या 4 ऑप्शन में है, यस इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए फटाफट। सर ये देखिए 18, तो भाई इसको क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सर ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर भी नहीं बनेगा, और तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना है 18 चौक 18 आ जाएगा, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, इसको भी 4 से करिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, 14 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक आपका हो गया फेल। फिर कौन सा भाई, अब स्क्वायर भी नहीं बन रहा, क्यूब भी नहीं है, डिवाइड नहीं होता। अब इन लॉजिकल यूनिट अलग अलग यूनिट को देखा भाई, ये कितना है 9 7 दूनी 14, 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी मैंने, दोनों 7 की और 2 की मल्टीप्लाई 14 आ गया। 14 को कितना ऐड करूँ 14 में सर 4 ऐड कर लो, क्यों ऐड कर रहा हूँ 4 मुझे नहीं पता, ऐसे ही कर लिया रैंडम। ये कितना है सर, इन दोनों को अगर ऐड करोगे 5 30, 30 30 में 4 ऐड हो 34 आंसर है क्या, 34 ऑप्शन में नहीं है कहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब क्या करें, यूनिट डिजिट पे चलो भाई, यूनिट डिजिट पे क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 7 को और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 18 आ गया, क्योंकि 18 ही लाना था। अब क्या करें, 7 को 5 को और 6 को अगर ऐड कर दूं तो कितना आएगा 11 आएगा सर, और 11 को 2 से करेंगे तो 22, तो 22 आपका आंसर में ऑप्शन में है, तो आंसर कितना आ गया 22। ठीक है, इधर देखो भाई, ये अलग से, ये देखो फटाफट क्या है सर, आपको पता है सर मैंने सारे के सारे इन लॉजिकल लिए हैं, तो कौन से लॉजिक लगे, यूनिट डिजिट वाले लगा के देखा करो सबसे पहले। ठीक है, वहां पर नहीं मिलेगा आपको इन लॉजिकल क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपको खुद बनाना पड़ेगा, एक टाइप है, जब चारों ऑप्शन फेल हो जाएंगे तो आपका ये यूनिट को इलॉजिकल वाला मेथड लगेगा। यहाँ पर देखता हूँ मैं, क्या है भाई, बहुत छोटा नंबर बनाना है, डिवाइड कितने से करूँ, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, स्केयर भी नहीं हो रहा, कितने डिवाइड 3 से डिवाइड करूँ तो 75 होता है, 25 3 75, वो भी नहीं बनेगा, तो क्या करूँ भाई अलग अलग देखो भाई, 8 में से मैं 8 पहली डिजिट फिर दूसरी डिजिट 3, इसमें से 8 में से 3 घटा दूँ तो 5 बना, और 5 का स्केयर क्या होता है 25, ऐसे क्या है भाई 3 और -9 तो क्या बना सर माइनस का 6, और -6 का स्क्वायर कितना होता है सर, माइनस देखो माइनस स्केयर, एक तो माइनस ये, एक मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस होगी, और 6 6 की मल्टीप्लाई 36, तो प्लस का 36 आ गया, 36 कौन सा है ऑप्शन डी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए मुझे फटाफट आंसर करके, क्या है सर, देखो ना ये 42 है, ये क्या है 42, एक सेकंड ये माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैंने ठीक किया था, मिट किया, ये 42 नहीं है, 42 से आंसर कभी नहीं निकाल सकते आप, ये 47 है, कितना है 47, क्योंकि मैंने अभी जब मैं क्वेश्चन को देख रहा था मतलब सही सब सही है, तो मेरे को दिखा था ये वहां पर मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये 47 है, ये कैसे, ये सर 4 का स्केयर कितना होता है 16, और 7 का स्केयर सर 49, इन दोनों को जब ऐड करेंगे भाई क्या है 4 का स्केयर इधर कर दूं, 4 का स्केयर प्लस में 7 का स्केयर, 4 का स्केयर प्लस 16 प्लस में 49, कितने हो गए सर 49 50 65। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करो इसका, तो 5 का स्केयर कितना होता है 25, और 9 का स्केयर कितना होता है 81, 81 और ये कितना हो गया भाई 6, और ये हो गया 10, 106 है क्या ऑप्शन में, 106 आंसर। ठीक है, 6 देखो भाई ये क्या करें, ये तुम बताओगे मुझे ऑप्शन करके, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इन दोनों क्वेश्चन मिस्टेक थी। अगर ये देखो नीचे वाला, ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो एक का पूछा है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन उठा के दे दिए, तो भाई ये पक्का क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा, 7 लिखा गया मेरे से टाइप कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई, तो अगला बताओ मेरे को कितना है सर, ये यहाँ पर देखो स्केयर बन रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड करने से आएगा नहीं, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 घटा दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ देखो किसी भी ऑप्शन में तो बनेगा नहीं, 2 घटाने से किसी भी, ये 90 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, ये 114 हो जाएगा,
ये 70 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा, देखो इसमें से कौन सा क्या लॉजिक लगाई, ये 7 नहीं, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो 6 में अब मेरे पास एक है, कौन सा स्टेप मेथड, इसमें क्या ऐड हो रहा है बताओ। सर इसमें 11 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है बेटा, 11 ऐड हो रहा है। 13 में 11 ऐड कर दिया तो 24 बन गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 11 ऐड हो रहा है। ये सर ये तो 45, ये तो बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है। ये सर ये 56 है, 11 नहीं बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है सर। ये देखो भाई, हाँ सर ये 11 ऐड हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था 6 और एक साथ, यहाँ पर देखा था मैंने 6 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन सी। क्या ये है, नहीं है ये तीनों गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। आप होमवर्क दे दूँ आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का होमवर्क है आपका, और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपके लिए होमवर्क है। दोनों होमवर्क पढ़ रहे हैं, कमेंट करेंगे फटाफट, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, सबसे बड़ा बात है यूनिट डिजिट का। क्या करोगे आप, मैं कराऊँ, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट कर देना, ये मैं करा देता हूँ। आप देखो भाई 12 है, आपको लेके आना है 35। यूनिट डिजिट का अलग अलग यूज करके देखो। क्या करें, एक इसका स्केयर कर दे, क्यूब कर दे, तब भी नहीं बनेगा ये नंबर, तो 35 तो ठीक है। तो 12, अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसा करता हूँ 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो सर 6 आ गया, और 6 का स्केयर कर दो तो 36। 36 नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए, एक कम चाहिए, 35 चाहिए। 36 में 35 आ गया। ऐसे ही इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा बेटा, 8। 8 का स्केयर कितना होता है, 64। 64 में से एक कम किया था ना वहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक कर दो, तो 64 में से 63 आया। 63 ऑप्शन में है क्या सर, ऑप्शन में ऑप्शन डी इज योर आंसर। बात समझ में आ गई। ये आपका होमवर्क है, करके बताना मेरे को, डिफरेंस निकालना या कुछ और करके देखना। ठीक है, हो जाए तो कमेंट करेंगे सारे बच्चे, और होमवर्क अपना, अरे 1 मिनट भी नहीं लेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो रियलिटी में, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या टाइम लगने वाला है। कमेंट करने से मेरे को ये रहता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट ध्यान से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो बच्चे बड़े प्यारे हैं, अपने माता पिता का कहना मान रहे हैं, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो चीज़ों को सीरियसली लेके पढ़ रहे हैं, और उनको आने वाला उनका जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे, यहाँ पर ना कोई कमांड दी जा रही, ना कोई पिटाई है, ना कोई देखने वाला है। ये आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं लोगों से। क्योंकि बेटा मैं बता देना, यही चीज़ पढ़नी है, तुम कुछ भी पढ़ लेना, ग्रेजुएशन कर लेना, कुछ भी बड़ी बड़ी, जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो ये चीज़ तुम्हें सबसे पहले रखी मिल पाएगी। और तुम इसको यहीं पे चुटकी बजाते हो, रीजनिंग सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं समझते हम, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में इतना बेहतरीन खत्म कर रखा है, कोई भी क्वेश्चन है देखते उड़ाने की हिम्मत रखते हैं। बात समझ में आ गई, ऐसा ही बनना है। चलिए भाई, एक बात और है, सब्सक्राइब नहीं बढ़े हैं, 32 है, पहले 8 थे ऑलरेडी, कितने हो गए, 24 बच्चे ऐड हुए हो। ऐसा नहीं चलेगा, अपने दोस्त किधर भी लेके आओ, अपना चैनल ग्रो करवाओ भाई, सिंपल बात यही है। ठीक है, चलिए इंजॉय करते रहिए, मस्ती करते रहिए, और उसके साथ पढ़ते भी रहिए। चलो हैव नाइस डे।